जब भी कोई मेजर ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है उसमें एक बहुत बड़ा डर होता है इन्फेक्शन का, और ख़ास तौर पर जब जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी होती है यानी कि हिप या नी रिप्लेसमेंट होता है तो उसमें इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो बहुत मुश्किल होती है पेशेंट के लिए। पेशेंट का फ्यूचर, पेशेंट की लाइफ, पेशेंट की फाइनेंसिस, पैसा, फैमिली सब डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार सिंपल फ्रैक्चर से शुरू करते हैं, इन्फेक्शन होता है और अंत में जब तक पेशेंट हमारे तक पहुंचता है तो उनकी मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी होती हैं, वो थक चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं एंड दे आर वेरी होपलेस एंड डिप्रेस्ड। लेकिन हर चीज़ का सल्यूशन है। पहले हम 2 केसेस आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इन्फेक्शन की वजह से 2 लोग परेशान हैं, किस तरह से मल्टीपल सर्जरीज करा चुके हैं एंड नाउ दे आर विद अस, और उन केसेस को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हैं मिस्टर मोहम्मद सलीम जो मानेसर से हमारे पास आए हैं। इनका 2 साल पहले ये फ्रैक्चर हुआ था, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, जिसमें ये फिक्सेशन की गई थी। फिक्सेशन लगता है लूज़ हो गई थी और धीरे धीरे जो ये फ्रैगमेंट है नेक का ये नीचे की तरफ आ गया है और आप देख सकते हैं कि फ्रैक्चर यहाँ पर काफ़ी ओपन हो रहा है। तो जब स्टेबल फिक्सेशन नहीं होती है दैट इज़ एन इन्विटेशन फॉर सेकंड सर्जरी। तो इसमें धीरे धीरे लूज़ हो गया। थोड़े दिन के बाद आप देखिए पूरा जो नेक वाला फ्रैगमेंट है, जो हेड फ्रैगमेंट है, पूरा बाहर की तरफ आ गया है, स्क्रू बाहर हैं, ये देखिए पूरा ये हुआ है। इसके बाद इनकी सेकंड सर्जरी की गई। पहली सर्जरी फेल हुई, सेकंड सर्जरी। अब इसमें प्लेट डाली गई, स्क्रू डाले गए। जबकि अगर आप वापस जाएं पहली सर्जरी में, ये फ्रैक्चर नेक फीमर है जिसमें अगर एक बार नॉन यूनियन हो जाती है तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि ये फ्रैक्चर दोबारा से जुड़ने वाला है। और इनकी उम्र रही थी उस टाइम 47-48, तो इसमें आइडियली हमें उसी टाइम फैसला करके हिप रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए था। लेकिन कई बार क्या होता है कि सर्जन समझाते भी हैं तो पेशेंट को लगता है कि नहीं सर इसी में कोशिश दोबारा कीजिए, हिप रिप्लेसमेंट बहुत बड़ी और महंगी सर्जरी है तो प्लीज़ हमें छोटी सर्जरी कर दीजिए। तो कई बार सर्जन भी मजबूर होते हैं। तो उन सर्जन ने दोबारा इनकी सर्जरी की, फिक्स किया, लेकिन इट वॉज बाउंड टू फेल। अनफॉर्चुनेटली सेकेंड सर्जरी में इन्फेक्शन भी हो गया है और अब पेशेंट हमारे पास आए हैं विद इन्फेक्शन। इनके सारे ब्लड काउंट्स रेज्ड हैं, फीवर है पेशेंट को एंड नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू। दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है पेशेंट को। तो अब इस एक पेशेंट ये है। अब हम सेकंड पेशेंट पे चलते हैं, देन विल डिस्कस द ट्रीटमेंट। ये हमारे पास बिलाल का एक्सरे है। इनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी जब 2015 में इनका फ्रैक्चर हुआ और इसमें ये फिक्सेशन की गई, बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली ये जुड़ा नहीं फ्रैक्चर इनका और इसमें दोबारा से सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। तो इनका ये ऑपरेट हुआ 2017 में, 2 साल के बाद हिप रिप्लेसमेंट किया गया। बिल्कुल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रीसर्जरी में कई बार इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और ये हम अगला एक्सरे जो देख रहे हैं ये है आफ्टर 2 इयर्स, और इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी लूजनिंग शुरू हो गई है। ये देखिए लूजनिंग है, पेशेंट को पेन है, ब्लड काउंट्स रेज्ड हैं, इन्फेक्शन है, एस्टेब्लिश्ड इन्फेक्शन है। तो इसमें जब भी इन्फेक्शन होता है तो वी हैव टू रिमूव ऑल द इम्प्लांट्स, वी हैव टू पुट एन एंटीबायोटिक स्पेसर, और जब इन्फेक्शन के सब मार्कर ठीक हो जाते हैं तो हम रिवीजन करते हैं। तो इनकी अगली सर्जरी की गई, बट प्रॉब्लम क्या आई कि ये जो स्टेम, नॉन सीमेंटेड स्टेम्स होते हैं, कुछ सालों के बाद इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो सेकंड सर्जरी में स्टेम को वहीं छोड़ दिया गया, सिर्फ ऊपर का जो सॉकेट है उसको चेंज किया गया एंड इट वाज बाउंड टू फेल, क्योंकि इन्फेक्शन आप देखिए कितना नीचे तक फैल गया है। जब भी इम्प्लांट होता है तो हमें पूरा इम्प्लांट निकालना पड़ता है। दिस इज़ रूल नंबर 1। अगर हम हाफ हार्टेड काम करेंगे और इस इम्प्लांट को यहीं छोड़ देंगे तो इसमें बार बार इन्फेक्शन होगा। अब पेशेंट इज़ कमिंग फॉर द 4th सर्जरी, और अब वो पेशेंट एक्चुअली ही वॉज 24 एट दैट टाइम एंड नाउ ही इज़ 34। पिछले 10 साल से पेशेंट इसी सर्जरी में लगे हुए हैं। इट वॉज प्राइम ऑफ हिज लाइफ, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट रहा है, कुछ डिसीजन भी ऐसे रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है? अब दोनों पेशेंट्स बिल्कुल फाइनेंशियली ड्रेन्ड हैं, दे हैव लॉस्ट फेथ इन डॉक्टर्स, और अब इनको कन्विंस करना सर्जरी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। और उससे भी बड़ा मुश्किल काम है कि एक इन्फेक्टेड बोन में फिर से एक ऐसा हिप वापस देना जो पेन फ्री हो, पेशेंट की लेग लेंथ इक्वल हो, पेशेंट की लिम्पिंग ख़त्म हो जाए और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सके। इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें 2 स्टेज में सर्जरी करनी पड़ेगी। पहली स्टेज में आपको सारा इम्प्लांट निकालना है, पूरा क्लीन करना है, जितना भी इन्फेक्शन है उसको पूरे अच्छे से क्लीन करना है। जो अंदर से मटेरियल निकलेगा उसका हम टेस्ट करेंगे कि क्या बैक्टीरिया है और कौन सी एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है।
आमतौर पर जब पेशेंट इतनी लेट आते हैं तो ये बहुत तरह की एंटीबायोटिक खा चुके होते हैं, बैक्टीरिया ऑलरेडी रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक से, और इनका इन्फेक्शन दूर करना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल हमें ये करना है। तो पहली स्टेज में हम सारे इम्प्लांट निकालेंगे, उसकी जगह एक एंटीबायोटिक स्पेसर डाला जाएगा जिसमें से धीरे धीरे एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर जाएगी, साथ साथ इंजेक्शन और टैबलेट्स भी चलेंगी। कुछ महीने के बाद धीरे धीरे इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है, ऐसी कोई होपलेस सिचुएशंस नहीं है। ओनली थिंग कि पेशेंट को थोड़ा पॉजिटिव रहना है एंड सर्जन हैज़ टू बी ब्रेव, दीज आर द ओनली 2 थिंग्स रिक्वायर्ड। जब इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो इनकी फाइनल सर्जरी होगी। इट नीड्स लॉट्स ऑफ टाइम, इट नीड्स फाइनेंसिस की भी दिक्कत है, पैसे खर्च भी होते हैं, एंटीबायोटिक्स में भी पैसा लगता है ऑपरेशन के साथ साथ, बट वी कैन नॉट लीव देम लाइक दिस। ख़ासतौर पर जो दूसरे पेशेंट हमने दिखाए हैं इज़ 34, सेकंड पेशेंट जो है हमारे फर्स्ट पेशेंट ही इज़ 51 राइट नाउ। इन पेशेंट्स को हम ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, वी हैव टू ट्रीट देम। दूसरी चीज़ एक मैं कहना चाहूँगा कि जब इन्फेक्शन हो जाता है या एक सर्जरी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो ये पेशेंट दोनों ही, जैसे मेरे से बात हुई है, तो ये पिछले सर्जन्स को बहुत भला बुरा कहते हैं, विच इज़ नॉट द राइट अप्रोच। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि आपको इन्फेक्शन हो या आपका ऑपरेशन फेल हो। तो आप ऐसा ना सोचें कि डॉक्टर ख़राब थे या कोई इम्प्लांट में ख़राबी थी, क्योंकि जब भी रिज़ल्ट ख़राब होता है तो हर चीज़ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं तो आप डॉक्टर को भगवान कहते हैं। तो माई रिक्वेस्ट इज़ स्टे न्यूट्रल। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उनके पेशेंट को तकलीफ हो, हम सब चाहते हैं कि हमारे पेशेंट ठीक होकर जाएं, लेकिन 1% पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जब काम करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, आपको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए ये चीज़, हम भी एक्सेप्ट करते हैं। वी आर टुगेदर, कोई भी आपके अगेंस्ट नहीं है, ये सिर्फ इट्स जस्ट बैड लक। तो दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जब सर्जरी होंगी, सर्जन काम करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन होंगी, लेकिन उनको हमें मिलजुल कर उस लड़ाई को लड़ना है, जीतना है और पॉजिटिव रहना है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच।